अच्छा, चलें अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे इंडेक्स क्या हुआ है। ठीक है, इंडेक्स जो है ना, जिस तरह आज ऊपर गया ना, अब हम कल इसकी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स जिस तरह से अपने ऊपर गया है, इंडेक्स की हम अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं डेली ग्राफ्स को, तो रेजिस्टेंस जो होती है ये मूविंग एवरेजेस जो है ना, ये हमारी रेजिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस देखें, सारी रेजिस्टेंस से ये बहुत ऊपर निकल गया है। ठीक है, और अगर हम इसके वीकली ग्राफ को देखें, तो ये वीकली ग्राफ की भी तमाम रेजिस्टेंस से ऊपर निकल चुका है। ठीक है, तो इस वक्त ये इतना ज्यादा बुलिश हो गया है कि अब इस पे स्ट्रेटेजी बाय की तो नहीं बनती फिलहाल। अभी स्ट्रेटेजी इस पे बनेगी कि यार हमें सेल किस तरह से करना है। ऐसा ना हो कि हमने डायरेक्ट सब कुछ सेल कर दिया कल और ये इंडेक्स चलता ही रहा ऊपर, मजीद ऊपर चलता रहा, और फिर हम ये हाथ मलते रहते हैं कि यार ये क्या कर दिया यार। ठीक है, तो इसके लिए ही ये मीटिंग रखी गई है। इस पे मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है ना, बजाय सेल करने के, देखिए सेल करें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने 30% सेल कर दिया, 40% सेल कर दिया, ठीक है, जो रिमेनिंग हो उसको आप स्टॉप लॉस के साथ लेके चलें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, किसी को आइडिया है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग किसी भी आइटम पे जिसमें हमें प्रॉफिट हो रहा हो, उसमें कैसे लगाएं हम लोग? कोई आइडिया किसी का? जी, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस तो उस पे लगा देना अपने, क्या नाम है कि फर्ज करें अगर आपने एक चीज़ कोई 25 रुपए की खरीदी है और उसके रेट इस वक्त अभी 28 या 30 चल रहे हैं, तो आप उसको जो है वो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 27 पे रख लें कि अगर वो 27 से नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप जो है वो प्रॉफिट में निकल आएंगे। अगर नहीं लगाएंगे कैसे तो होगा ये कि कैसे वो नीचे। कैसे पता लगेगा मुझे? मिसाल के तौर पे मुझे ओजीडीसी पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या स्टॉप लॉस होगा मेरा आज की तारीख में, बताएं। ओजीडीसी का रेट क्या चल रहा होगा सर अपने, चलो चूंकि मैं मैं तो उस पे ये देखो, मोबाइल पे बैठा ये चलो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन में भी, नजर आ हूँ। रही? जी जी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये है, खाए ओजीडीसी, ओजीडीसी आई थिंक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओजीडीसी है। ये ये ओजीडीसी, वी, ठीक है, ये वीकली भी है मेरे हमेशा ये। सॉरी, ठीक है, ये ओजीडीसी है, जी ये ओजीडीसी है मेरा। ठीक है, 83.85, सही है। तो अब मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा अब, किसी को आइडिया है? किसी को तो होगा, मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगता है? वो ऐसे ही लग जाता है स्टॉप लॉस, तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होती है? उसमें देखा भाई, जो आपकी सपोर्ट है, मेरे ख्याल में उसको स्टॉप लॉस के तौर पे ट्रीट करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस है ना, इसमें शायद परसेंटेज देनी होती है कि जो उसकी करंट मार्केट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता है। मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि उसमें परसेंटेज देनी होती है कि वो उसके हिसाब से मूव होता रहता है। मुफ्त क्या मतलब, खुद ही होगा या हमें करना होगा? यानी कि वो जो उसकी करंट प्राइस होती है ना, जो आप अपना रिस्क लेवल उसमें मेंशन कर देते हैं कि 2% या 3%, कि उसे नीचे जाए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखें, ऐसे तो मतलब ऐसी बात है कि हर बंदे को समझ नहीं आएगी ये बात। ठीक है, इसमें जो सबसे बेहतर तरीका होता है ना स्टॉप लॉस का, वो होता है आप अपना जो मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेटर, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, समझ लें। ये मूविंग एवरेज के जरा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैसे करते हैं, अब हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। हम जो है, अब आप ये देख लें कि मुझे कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करना है, 1 आवर का ग्राफ इस्तेमाल करना है, डेली का ग्राफ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगा कि आप लोग 1 आवर का ग्राफ इस्तेमाल कर लें, या अगर आपको दोनों का मिड रखना है, आवर्ली और डेली ग्राफ, तो आप 3 आवर्स का ग्राफ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लें हम ग्राफ कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, जितना छोटा ग्राफ होगा उतना ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, उतनी जल्दी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 आवर का ग्राफ होगा, और मैं, ये मेरा मूविंग एवरेज है, पर्पल लाइन ये आ रही है मेरी 80.22, तो मैं कहता हूँ 79.9 पे मैं रख लेता हूँ। लेकिन अगर मैं डे का ग्राफ रखूंगा, तो ये मेरी मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है 81.14। चलो अब एक काम करते हैं, हम डे का ग्राफ रख लेते हैं, सही है, और ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सबका एक जैसा हो। अब ये हम करेंगे ये
कि ये जो है ना ये जो मूविंग एवरेज है ये इनकी एज अ सपोर्ट एक्ट कर लेती है, जैसा आपने बताया। अभी इस वक्त ओजीडीसी अपने सब चीजों से बहुत ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। एक बंदे के पास ऑप्शन तो ये है कि यार ऑलरेडी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, कल हो सकता है अगर कैप हो जाता है, कल देखता है कि यार कल मैं सेल कर दूं। एक तो ये है, जैसे मैंने इसीलिए पोल पे ये बताया था कि बंदे को मीडियम प्रॉफिट लेके एग्जिट करना है, या उसको देखना है कि यार मुझे मैक्सिमम आखिर तक जाना है, या तो नो प्रॉफिट या तो मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो अब ये बंदे के ऊपर है। अगर ये बंदा चाहता है कि यार बस मुझे प्रॉफिट मिले, मैं निकल जाऊं सुकून से बैठे रहूं, भले मार्केट 70,000 क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अब वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस वो अपने हिसाब से, जैसे अगर उसने 83 पे सेल किया, थोड़ा सा 85 पे अगले कैप पे सेल किया, थोड़ा सा उससे ऊपर सेल किया, ये तो एक सिंपल लॉजिक है। और अगर वो ट्रेल करना चाहता है तो उस वो ये देखे कि स्टॉप लॉस जो है ना, मेरे मूविंग एवरेज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मूविंग एवरेज जो है ना 20, उसूलन तो ये वाली मूविंग एवरेज होती है 20 मूविंग एवरेज, ये खुद ही जो है ना कल ये यहाँ पे कहीं ग्राफ खड़ा होगा, सही है। क्योंकि ये एक साथ इतना बड़ा जंप आया है अचानक से, और कल यहाँ पर आएगा तो ये मूविंग एवरेज भी बहुत ऊपर चली जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं छोटा ग्राफ देखता हूँ, तो ये आप छोटा ग्राफ अगर देख लें आरडी में, तो आपकी यहाँ पे बन रही है, ये बन रहा है 80.15। हम थोड़ा सा राउंड फिगर से थोड़ा सा नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे 80.15 है तो हम ये बताएंगे 79.99, ठीक है। ये मूविंग एवरेज से जरा सा नीचे और राउंड फिगर से जरा सा नीचे 79.99, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। कल हो सकता है ये जो है ना ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ खड़ा हुआ है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये खड़ा हुआ है हमारा 83 है, कल अगर इसका रेट जो भी होता है 85 हो जाता है, इसका मूविंग एवरेज भी ऊपर हो जाएगा और इसका रेट 83 हो जाता है, हम यहाँ पर 82.99 या 82.49 यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसी तरह से रोजाना की बेसिस पे इसका जो है ना ये मूविंग एवरेज का ग्राफ ये ऊपर होता रहेगा, और हम स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज से जरा सा नीचे लगाते रहेंगे इस तरह से, समझ रहे हैं? मैं ये टेक्निकल्स की ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप लोग को पता होगा बेसिक, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ये बता रहा हूँ आप लोग को सेल करने का तरीका, ये इस तरह से आपको स्टॉप लॉस लगाते रहना है, सही है। मैं अच्छा इसकी मैं एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये देखें, ये था पीआईओसी, ठीक है। पीआईओसी जो है बहुत सारे बेचारे लोगों ने जो है ना शॉर्ट सेल कर दिया था, एक तो शॉर्ट सेल हम लोग रिकमेंड नहीं करते थे, और अगर किसी ने कर दिया तो एटलीस्ट पीछे देखे तो सही चल जा रहा है इसमें। अब ये देखें, ये ऑलरेडी 45 से ये ऊपर चलता रहा, ये 58 हो गया मिसाल के तौर पे, 59, उसके बाद ये हमेशा ये अपने, ये जो है ना पर्पल वाली लाइन ये मूविंग एवरेज 20 है। अब ये इसके पीछे क्या है, जिसने फर्स्ट टाइम नाम सुना है तो उसको मैं अभी नहीं सिखाऊंगा क्या चल रहा है, लेकिन बस इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को नजर आ जाए, ठीक है। पर्पल लाइन आप इसको देखिएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये ऊपर जाता रहा, एक बंदा तो ये उसने सोचा यार मैंने 45 पे 43 पे खरीदा है और मैं जो है ना इसको 50 पे सेल कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये स्ट्रेटेजी है कि भाई मैंने सेल किया और बाहर हो गया मैं शगुन से। और ये स्टॉक मार्केट की समझ लें एक रूल है कि अगर आपने एक चीज सेल कर दी तो अब उसको पलट के मत देखना, चाहे उसमें 100 कैप क्यों ना लग जाए, ठीक है। कि जो आपकी किस्मत थी आपको मिल गया। दूसरा ये कि एक बंदा ये कहता है कि नहीं यार, या तो मुझे कुछ भी ना मिले या तो मुझे मैक्सिमम मिले, वो क्या करेगा, वो ये करेगा, उसने देखा जैसे ही इसकी प्राइस, उसकी कैंडल मूविंग एवरेज से ऊपर जाती है, ये मूविंग एवरेज में पर्पल लाइन जो मैंने डार्क कलर कर दिया, इसको मोटी लाइन थिक कर दिया मैंने, इससे ऊपर जाती है ना तो ये इसका स्टॉप लॉस अपने मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे रख देगा, ठीक है। इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, अगले दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, इसने अगले दिन यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था। तो मैं आपको ब्लू कलर से या रेड कलर से मैं आप लोग को मैचिंग करता हूँ। इस दिन
यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, इस दिन यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये चलता रहा, मूविंग एवरेज देखें आहिस्ता से ऊपर जा रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इसने, यहाँ पे अपनी इस लाइन से जरा सा नीचे 1% लेट से आपने बोला नीचे लगा दिया इस लाइन से। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन की प्राइस अभी इस वक्त आ रही है 56, तो इसने बोला 54.99, राउंड फिगर से जस्ट नीचे। कभी कभी ऐसा होता है कि 55 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया और 55 से ही रिबाउंड हो गया, नहीं उससे जरा से नीचे। होल्ड नंबर पे जो है ना ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं तो वहाँ से रिबाउंड हो जाता है, तो इसलिए उससे ज़रा सा नीचे 54.99 फिर आपने यहाँ पे लगाया। ये आप लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, देखिए अभी तक इसने अपना कर्व ब्रेक नहीं करा, यहाँ पे चलते जा रहे हैं। आपने क्या सोचा है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है कि यार या तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले या तो मुझे कुछ भी ना मिले। यहाँ पे जाके हो सकता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया हो, ठीक है, ये स्टॉप लॉस इसका, क्योंकि इसने देखिए मूविंग एवरेज ब्रेक करा, अगर यहाँ पे इसकी बचत हो गई थी तो यहाँ पर तो इसका लाजमी हिट हो जाएगा। तो ये क्या रेट है बताएं, ये रेट है इसका तकरीबन 81। तो जिस बंदे ने 41 से लेके चला वो 81 पे जाके रुका। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी खतरनाक किस्म की मार्केट बुलिश हुई हुई है। तो दो स्ट्रेटजी हैं आप लोग के पास। एक स्ट्रेटजी तो ये है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हर दिन सेल करें, जैसे आज अगर किसी ने 20-30% सेल किया है और उसको कैप लगा हुआ है, कल देखें अगर कल भी कैप लगता है तो मजीद 30% सेल कर दें। परसों जो है ना अगर कैप नहीं लग पाता इसका मतलब है आप सेलिंग प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा और सेल करें, इस तरह से रोज सेल करें। एक तो ये तरीका है, इसको सेल करके फारिग करें। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सीधा अपने पसंद का शेयर बताएं, अभी आप लोग में से कोई एक दो शेयर बता दें मुझे, और फिर जो है ना इसमें लगाए सीधा। इंडिकेटर में बता देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाएगा और EMA लिख देगा। EMA लिखेंगे तो ये EMA से मुराद EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेगा तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसकी डिफ़ॉल्ट में वैल्यू 9 है, इस पे सेटिंग पे जाएगा, इसकी इनपुट पे जाके इसकी वैल्यू 20 कर देगा, ठीक है। और फिर जो है ना अपनी मर्जी के कलर कर दे, कुछ भी कर दे, और फिर जो है ना जो कर्व आ रहा हो उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दे। ये उसके लिए जो कहता है यार नहीं भाई प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम हो वरना ना हो, क्योंकि अभी इस वक्त लग ये रहा है मार्केट ये कल भी जो है ना शायद 500 800 1000 पॉइंट ऊपर जा सकती है कल मार्केट। तो क्यों ना हम इससे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम जो है ना फायदा उठा सके। अच्छा अब ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को। मोहम्मद आईफोन, बता पूछें क्या पूछे थे। जी हुजैफा भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। जैसे आपने बताया कि अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन तो कर दिया ऑलरेडी। बस मेरे क्वेश्चन ये थे, जैसे हम अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते भी हैं तो हमें डेली के ग्राफ पे लगाना चाहिए या आवरली पे भी लगा सकते हैं हम लोग? देखिए ये जो है ना, और कौन सा बेहतर है इनमें से? देखिए ये डिपेंड करता है। आर्ली का ग्राफ एक छोटा ग्राफ होता है, जी, इसमें तो उसमें ज्यादा चांसेस होंगे हिट हो जाने के। उसमें आपके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे, ठीक है, उसमें आपके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। लेकिन मैं ये जी। कहूँगा कि डे का ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है, वॉल्यूम ओके। वाइज सब चीज़ वाइज, ठीक है। लेकिन ये इसके स्टॉप लॉसेस आपको आपके रेट से 2-3 रुपए नीचे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ आज की तारीख में, ठीक है, 84.8 पे अगर ये है तो मैं लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया यहाँ पे 83.99, ठीक है। और अगर अर्ली ग्राफ में देखता हूँ तो ये मेरा लगेगा तकरीबन 88 पॉइंट समथिंग या 87.99, ठीक है। तो अर्ली में स्टॉप लॉस हाई साइड पे होगा, लेकिन इसके हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो अब ये देख लें आप लोग क्या क्या है, अगर मार्केट ज़्यादा खतरनाक होगी तो हो सकता है कि जो है ना वो बहुत जल्दी नीचे आ जाए तो आपको प्रॉफिट, आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि जो है ना मतलब वही वाली बात हो गई कि आपको रिस्क कितना लेना है, ठीक है। मैं ये कहूँगा वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डे का ग्राफ देखें, ठीक है, डे का ग्राफ ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया और मजीद ऊपर चला गया, ठीक है। अब आप इससे इसी ठीक से है। अंदाज़ा लगा लें आप डे के ग्राफ से कि इतनी एक्यूरेसी से ये चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है अब आपकी बहुत सारी चीज़ें अब इस तरह से चलें, अभी कुछ कह नहीं सकते, एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन की कैंडल है, हो सकता है कल परसों जो है ना फिर मार्केट फिर गिरना शुरू हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग तो होगी ना। अच्छा कोई अपना पसंद का कोई शेयर बताया जरा। एनआरएल को देख लीजिए। किसको। एनआरएल। NRL को।
जी। अच्छा, देखिए ये एनआरएल कहाँ पे खड़ा हुआ है। एनआरएल जो खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है 161.25, ठीक है। इसका ये है। अब आप ये देखें यार, आप ये कह सकते हैं कि ये इसका जो ईएमए जो है मूविंग एवरेज जो बहुत नीचे है, ठीक है। वो इसलिए नीचे है कि एक बारी में इतना ऊपर चला गया कि इस बेचारे कर्व को ऊपर जाने की नौबत नहीं आई। कल अगर ये ऊपर जाता है तो ये जो है ना, ये 152.95 पे है ना, तो ये भी हो सकता है यहाँ तक चले जाए, 157 तक चले जाए, ठीक है। अगर अब आप आपके ऊपर है कि आप कहते हैं यार ये तो बहुत नीचे है यार, मैं तो इतना नीचे तो अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छा खासा 161 पे प्रॉफिट हो रहा है, 153 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये तो सारा प्रॉफिट खा जाएगा। तो आप फिर आप कहें कि यार अर्ली में ग्राफ लगाता हूँ, ठीक है। अगर आप अर्ली ग्राफ आप लगाएंगे तो ये एनआरएल खड़ा हुआ है 161.25 और इसका अर्ली पे है 155। आपने लगा दिया 144 154, ठीक है, थोड़ा सा नीचे। आपने फॉर एग्जांपल आपने ये लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही कल मार्केट अप जाएगी, ये जो है ना, ये इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ भी अप चले जाएगा, और इसका ग्राफ हो सकता है ये यहाँ तक चला जाए, ठीक है। और ये एनआरएल चला जाए, हो सकता है यहाँ पर। तो फिर आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इस कर्व से ज़रा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये समथिंग 157। और अगर अगले दिन भी मार्केट अप जाती है तो इसका ग्राफ मजीद अप चले जाएगा, और ये कोई एनआरएल यहाँ पे खड़ा होगा, इसकी कैंडल, और आपका स्टॉप लॉस इससे ज़रा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है, 161 हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप कुछ जैसे बेहतर लगे थोड़ा थोड़ा सेल कर दें। लेकिन मैं कहूँगा इस दोनों स्ट्रेटजी की कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करें, ठीक है। कल जो है ना, आप लोग थोड़ा सा सेल करें, अगर आज किसी ने सेल नहीं किया कल तो लाजमी सेल करें, 30-40% सेल कर दे, ठीक है। हाई रेट पे कैप पे खड़ा हो या कैप के करीब खड़ा हो, निकाल दें उसको। फिर बाकी को आप ट्रेल करें, ताकि अगर मार्केट गिरती भी है और आप लोग का स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आप लोग को कोई दुख ना हो कि यार मैंने कैप में सेल नहीं करा, एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ सेल किया हो और आप किसी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, सही है। जी जी। बाकी बस इसको देख लेते हैं स्टॉक मार्केट, इसको केएससी इंडेक्स को, केएससी इंडेक्स की मैं अपडेट भी दे दूंगा कल सुबह। और वैसे तो ये लग रहा है कि इस वक्त ये हद से ज़्यादा बुलिश है, जिस हिसाब से ये कैंडल ऊपर गई है, चांसेस यही है कि जो है ना ये 45,000 तक पहुंचा है, ठीक है। इससे ऊपर की बात नहीं करेंगे हम, 48,000 और ऐसे ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर हम वैसे देखें तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा ओवर आउट हो चुका है। अगर इसकी आरएसआई देखें तो आरएसआई ऑलरेडी 72.95 पे जा चुकी है, ठीक है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री देखूं, एक मिनट, ठीक है। जब इस लाइन से क्रॉस करती है तकरीबन, तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। आरएसआई जैसे ही हमारी इस टॉप पे आना शुरू हो जाती है, ये आरएसआई की वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप में से आरएसआई पता होगा क्या है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता कि ये आरएसआई क्या होती है? कोई ऐसा है? सबको पता है, अच्छी बात है। तो ये अब देखें कि जैसे ये आरएसआई का टॉप आता है, ये मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट टॉप से मुराद मेरा है 60-70 आरएसआई, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे एक दिन में मार्केट या 2 दिन में जो है ना टॉप आ चुका है, तो हमें इसलिए भी थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि यार मार्केट इस वक्त अभी टॉप साइड पे खड़ी हुई है। तो इस वक्त बाइंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, बाइंग का सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। और हाँ, सेलिंग पे क्या है, सेलिंग में आप लोग थोड़ी सी लालच कर सकते हैं, और उसके मैंने कॉम्बिनेशन का बताया, कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करें, थोड़ा सा कल सेल कर दें 30-40% या 50%। बाकी जो बचे वो आप लोग ईएमए का इंडिकेटर लगाएं, 20, ईएमए 20 लगाएं, सेटिंग में 20 करें उसको। और उसके नीचे आप जो है ना अर्ली ग्राफ आप देख सकते हैं, या डेली ग्राफ, डेली ग्राफ बहुत कम हो जाएगा, आप अर्ली ग्राफ भले ले लें, अर्ली ग्राफ लें। और अर्ली ग्राफ से थोड़ा सा नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। ये चीज़ें सबको समझ में आ गई।
तो ये कोई क्वेश्चन है? सही। तो ये समझ में आ गया। तो इंडेक्स अभी इस वक्त बहुत जी ज़्यादा सर। ओवरबाउट हो चुका है। हम नहीं कह सकते कि ये जो है कितना और ऊपर जाएगा। एहतियात करने की ज़रूरत है। बाइंग तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट कह रही है ये टॉप में आ गया। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल ऊपर गई है, ये मज़ीद ऊपर जा सकती है, और हो सकता है 45,000 तक मार्केट चली जाए। और सेलिंग में मैंने बता दिया किस तरह से सेलिंग करनी है, ठीक है। हम यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। आई होप कि कुछ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। सही है। मतलब भाभी, अगर MFI का इंडिकेटर अगर थोड़ा कुछ इसका एलेबोरेट कर दें कि थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की किस तरह इसको देखते हैं। एमएफआई भी आपको ओवरबाउट और ओवरसोल्ड कंडीशन बताता है, ठीक है। और ये वॉल्यूम को भी इंक्लूड करता है। आरएसआई जो है ना, उसमें वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता। वो बस ये बोलता है कि ये रेट इतने कम थे, रेट अचानक से इतने बढ़ गए हैं, या इतने अरसे में रेट बढ़ गए हैं। ये बताता है कि भाई पहले ओवरसोल्ड था, अब ओवरबाउट हो चुका है। ये भी बताता है ओवरसोल्ड और ओवरबाउट, लेकिन इसमें वॉल्यूम का फैक्टर को भी इंक्लूड कर देता है। तो अगर एमएफआई देखें तो एमएफआई कह रहा है कि अभी इसके ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है। अभी ये ओवरबाउट नहीं हुआ है, ये एमएफआई कह रहा है, ठीक है। सही है। अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह सबको गुड लक। देखते हैं कल, कल की फिर देखते हैं कि क्या सीन है। सही है। जी थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। चलें, ओके। बहुत शुक्रिया अल्लाह डॉक्टर रमेश। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ठीक। भाई, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।